मित्रों, आज जानकारी लेकर उपस्थित हैं भारत की जनसंख्या यात्रा वर्ष 1947 से अब तक के बारे में। वर्ष 1947 आजादी और पहली बार आबादी पर चर्चा। आजादी के समय भारत की आबादी लगभग 33 करोड़ थी। जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। विभाजन के बाद शरणार्थी, खाद्य व चिकित्सा व्यवस्था का बड़ा संकट था। टर्निंग पॉइंट तब पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में देखा गया। जनसंख्या नीति जैसी कोई ठोस योजना नहीं थी। वर्ष 1951 पहली जनगणना और संकट के बारे में पता चला। वर्ष 1951 में पहली जनगणना में जनसंख्या लगभग 36 करोड़ तक पहुंच गई। देश को अपने जनसंख्या पैटर्न की असली तस्वीर मिली। टर्निंग पॉइंट सरकार को पहली बार अंदाजा हुआ कि वृद्धि बहुत तेज है, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक थी, जिससे जनसंख्या की वृद्धि सीमित थी। वर्ष 1952 पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत ने विश्व का पहला सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर घटाना और जागरूकता बढ़ाना था। टर्निंग पॉइंट यह पहल भले ही धीरे चली हो, लेकिन इससे नीति स्तर पर सरकार की जनसंख्या विषयक प्रतिबद्धता शुरू हुई। वर्ष 1961 से 1971 आबादी विस्फोट। 10 वर्ष में 10 करोड़ लोग बढ़े। वर्ष 1961 में जनसंख्या 43.9 करोड़ थी। यह 1971 तक 10 करोड़ बढ़कर 54.8 करोड़ हो गई। मृत्यु दर में गिरावट इसका मुख्य कारण थी। जन्म दर भी बहुत अधिक थी। टर्निंग पॉइंट 10 वर्ष में करीब 10 करोड़ की वृद्धि ने नीति निर्माताओं को चौंका दिया। यह दौर जनसंख्या विस्फोट के रूप में देखा गया। वर्ष 1976 पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मसौदा। आपातकाल से पहले सरकार ने पहली बार जनसंख्या नीति बनाई। उद्देश्य 2 बच्चों का आदर्श परिवार, कम उम्र में शादी की रोकथाम, नसबंदी जैसे उपाय करना था। टर्निंग पॉइंट जनसंख्या नीति का मसौदा आया, लेकिन उसका क्रियान्वयन आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियों में उलझ गया। वर्ष 1975 से 77 आपातकाल और जबरन नसबंदी अभियान। नसबंदी को जबरदस्ती लागू किया गया। वर्ष 1976-77 में 60 लाख से अधिक पुरुष नसबंदी की गई। सामाजिक अंधविश्वास और सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा। टर्निंग पॉइंट जनसंख्या नीति को दमन का हथियार माना जाने लगा, जिससे आगे की योजनाओं में रुकावट आई। वर्ष 1975 में सालाना वृद्धि 2.29% हुई। वर्ष 1978 से 1994 स्वैच्छिक और जागरूकता आधारित योजनाएं। इस दौरान स्वैच्छिक नसबंदी पर जोर रहा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला केंद्रित दृष्टिकोण सामने आया। हम दो हमारे दो जैसे जन अभियान चलाए गए। टर्निंग पॉइंट इससे साक्षरता, टीकाकरण और प्रसव स्वास्थ्य में सुधार हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं और जनसंख्या नियंत्रण योजनाओं पर विश्वास लौटा। वर्ष 2000 नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्रजनन दर को 2.1 तक लाना था, यानी पति पत्नी की आबादी 2 बच्चों से रिप्लेस हो। महिला शिक्षा और किशोर स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। वर्ष 2000 में प्रजनन दर 3.35 और 2010 में 2.6 थी। टर्निंग पॉइंट इस नीति ने परिवार नियोजन को सशक्तिकरण से जोड़ा। विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में राज्यों को टारगेट दिए गए। वर्ष 2010 से 2020 आबादी स्तरीकरण के संकेत। इस दौरान अधिकांश राज्यों में प्रजनन दर 2.1 या उससे कम हो गई। दक्षिण भारत के कुल राज्यों में इससे प्रजनन दर इससे नीचे भी चली गई। जीवन प्रत्याशा बढ़कर
69 से 70 वर्ष हो गई। टर्निंग पॉइंट, भारत जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ने लगा। युवा जनसंख्या की विशालता को डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखा जाने लगा। वर्ष 2023 से 2025 सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी चुनौती। भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। जनसंख्या 146 करोड़ से अधिक हो गई है। बुजुर्ग आबादी, शहरीकरण, बेरोजगारी और पर्यावरण जैसी चुनौतियां हैं। टर्निंग पॉइंट, जनसंख्या अब नियंत्रण का नहीं बल्कि प्रबंधन का विषय है। लक्ष्य है कि आबादी को संसाधन के रूप में किया जा सके। दुनिया की आबादी के महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे ज्यादा आबादी, वर्ष 2022 में दुनिया में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया था। अब आबादी 146 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां की आबादी 141 करोड़ है। सबसे कम आबादी 501 है। होली सी की जनसंख्या, यह रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्रीय शासकीय प्राधिकरण है। इसका संचालन वेटिकन सिटी से होता है। धार्मिक मान्यताएं, 31% ईसाई हैं दुनिया की आबादी में। इसके बाद 23% मुस्लिम है। 16% खुद को नास्तिक मानते हैं। हिंदुओं का प्रतिशत 15 है। शेष अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। अब तक कितने जन्म? 106 अरब लोग इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। मानव जाति की शुरुआत से अब तक आज जो जनसंख्या जीवित है वह अब तक जन्मे सभी मनुष्यों की 6% है। घट रही है दर 0.85% प्रति वर्ष है। वर्ष 2025 में विश्व जनसंख्या वृद्धि दर लगभग, वर्ष 2015 में यह दर 1.25 प्रति वर्ष थी। वर्ष 2020 में घटकर यह 0.97% रह गई थी। ऐसे बढ़ेगी आबादी 1000 करोड़ होने का अनुमान है। दुनिया की आबादी वर्ष 2060 तक आबादी वर्तमान दर से बढ़ती रही तो वर्ष 2037 में विश्व की आबादी 900 करोड़ हो जाएगी। डेटा सोर्स, वर्ल्डोमीटर, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।